वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमराह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद और परेड कमांडर परेड में शामिल दस्तों का मुआयना करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। आज एक तारीख साज दिन है। आज का दिन उन लाजिवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है जिन्होंने अपने लहू से अर्ज़े वतन की आबियारी की। आज का दिन वो तारीख साज दिन है जो इस्लामाबाद पुलिस का वतन अजीज के साथ अहद जां फरोशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस जराइम के खिलाफ मुअस्सर अंदाज में बरसरे पैकार है। यही वजह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लामाबाद का फैमिली स्टेटस बहाल किया और क्राइम इंडेक्स पर इस्लामाबाद दुनिया के महफूज शहरों में 2018 की निस्बत 72 पॉइंट्स बेहतर पोजीशन पर आ गया है। यह आपके सामने सफ बस्ता तमाम रिक्रूट्स मरहलावार शफाफ अंदाज से 1.25 लाख अफराद में से मुंतखब किए गए हैं, जिसमें कोई भी शिकायत मंजर पर नहीं है, जो कि मेरिट की शानदार मिसाल है। बिलाशुबा ये सब बेमिसाल लीडरशिप और रहनुमाई की बदौलत मुमकिन हुआ। निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। जब ये काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जिधर से चाहोगे रास्ता वहीं से निकलेगा। ऐ वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमराह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और परेड कमांडर परेड का मुआयना मुकम्मल करने के बाद स्टेज की जानिब रवाना हैं। इस्लामाबाद पुलिस के लिए ये बाइसे एजाज है कि पुलिस की तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पुलिस परेड का मुआयना फरमा रहे हैं। नशिस्तों से खड़े होकर भरपूर अंदाज में इस्तकबाल कीजिए वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब हमराह इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद परेड कमांडर के हमरा। पुलिस की पासिंग आउट परेड की तकरीब इस्लामाबाद में नाज़रीन जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परेड का मुआयना किया। IG इस्लामाबाद भी उनके हमरा थे और तकरीब इस वक्त जारी है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर्स और जवान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को 33rd रिक्रूट्स कोर्स की पासिंग आउट परेड में तशरीफ आवरी पर खुश आमदेद कहते हैं। तारीख में पहली बार वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को ये एजाज देने पर मशकूर हैं। परेड कमांडर SP मोहम्मद उस्मान टीपू परेड के मुआयने की दावत देने के लिए बावकार अंदाज में मार्च करते हुए स्टेज की जानिब बढ़ रहे हैं। जनाब परेड हाजिर, प्राइम मुआयना तैयार। फॉर द स्टेट बड़ा अहम अपने आप ही बात आया हो गई, मुझे इसकी वजाहत करने की ज़रूरत नहीं।
उसी आर्टिकल 25(1) और 25(3) ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन और चिल्ड्रन अगर इनैक्ट करने हैं तो आइन इजाज़त देता है कि इनैक्ट करें। तो आइन के बनाने वालों ने ये समझा था 1973 के अंदर भी, और आज तक समझते हैं, जो MNAs यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सेनेटर्स हैं, आज तक समझते हैं कि स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत है। तो स्पेशल प्रोविजंस की ज़रूरत किसी वजह से होगी ना, उस वजह को अगर हम रिकग्नाइज़ करें तो स्पेशल प्रोविजंस का मतलब ये कि ये मामला कल्चर के एतबार से या रहन सहन के एतबार से यहाँ एक्सप्लॉयटेशन है। फिर आर्टिकल 34 कहता है स्टेप्स शैल बी टेकन टू एंश्योर full participation of women in all spheres of national life. That also guides us, and of course the honorable ministers who are here responsible for ministries, उनको भी ये guidance है कि कानून और आइन क्या कहता है। उसके साथ फिर आइन ने आगे चलकर स्पेशल प्रोविजंस औरतों के लिए बनाए, उनके लिए कोटास का तयन किया, क्योंकि ये एहसास है कि माशरे के अंदर इस बात का इम्कान नहीं कि औरत फील्ड के अंदर इलेक्ट होकर आ सके, या एटलीस्ट राइट नाउ। तो लिहाजा स्पेशल प्रोविजंस की औरतों की पार्टिसिपेशन असेंबलीज़ में हो, तो आइन ने आपके साथ ये किया। फिर जिन्ना साहब का एक जो दावतनामा था उसके अंदर हमने एक कोटेशन भी डाला कि जिन्ना साहब ने तो M.A. जिन्ना साहब कायदे आज़म ने तो ये भी कहा कि दो ताकतें हैं, एक सॉर्ड की और एक कलम की, मगर एक बहुत बड़ी ताकत है औरतों की। और दूसरे मैं सिर्फ उनको कोट करना चाहता हूँ उसकी अहमियत के एतबार से कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने, और ये हमारे ऊपर लागू है, मेरे और आपके दिल की आवाज़ है कि नो नेशन कैन राइज टू द हाइट ऑफ ग्लोरी अनलेस वुमेन आर साइड बाय साइड। और आगे चलकर उन्होंने कहा वी आर विक्टिम्स ऑफ कस्टम्स। दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी डेलिब्रेशंस के अंदर हम इस बात को भी तवज्जो देंगे कि कस्टम्स किस तरह से रोक रही हैं इस बात को कि औरत की फुल एम्पावरमेंट हो माशरे में, जो आइन जिसका वादा करता है, जिसका वादा इस्लाम करता है। और साथ साथ कायदे आज़म ने यह बात कही जो बड़ी अहम है, वो इस वजह से नहीं है कि इसके अंदर कोई दकियानूसी अंसर है। वुमेन आर शट अप इन द फोर वॉल्स ऑफ आवर हाउस। उनका मतलब ये है कि अगर वो निकलना चाहें काम करने के एतबार से तो हमारी कस्टम्स ने, उनका ये कोट मैंने बताया आपके सामने कि वुमेन आर शट अप। अब जनाब हम क्या चाहते हैं, अब मैं आपके सामने रखूं कि जिसके अंदर आप सबकी कोऑपरेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ अ कोऑपरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन एंड अ डे, जिसके अंदर आपके ख्यालात का कुछ अंदाज़ा गवर्नमेंट को हो, स्टेट इसका एहतमाम कर रही है, आपके ख्यालात का अंदाज़ा हो ताकि कोऑपरेटिव एफर्ट हो। क्योंकि कभी कभी पिछले साल 2 साल के अंदर हमने बहुत कन्फ्रंटेशनल कैफियत देखी है, और मेरी समझ में ये नहीं आता था कि 95% इश्यूज़, ये इवन 98% ऑफ इश्यूज़ में औरतों के हवाले से इत्तेफाक है। 2-4% में अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मीडिया कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा पकड़ लेता है। तो मैं चाहता हूं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग हो। सबसे पहले कानून के एतबार से फरोह नसीम साहब आपके सामने हम अपनी बात रखना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी राइट्स का जिक्र हो गया। दूसरे ये कि ख़वातीन के हवाले से सिक्योरिटी इन द लीगल फोरम्स, थाने कचहरी से बात शुरू होती है, औरत इनसिक्योर महसूस करती है, मेरी बच्ची मेरी बीवी भी जाए अगर थाने तो मैं इनसिक्योर महसूस करूँगा कि नहीं उसके साथ मुझे जाना चाहिए। तो लिहाजा वहाँ से मामला शुरू होता है कि औरत अगर सिक्योर ही नहीं है इस बात में कि थाने कचहरी में जाकर अपनी बात रख सकती है तो वो अपने हुकूक की कैसे बात करेगी। तो मामला थाने कचहरी से शुरू होता है। इसी हवाले से 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिसके अंदर कानून और इंसाफ अगर ताख़ीर करता है तो इसमें औरतों का सारे पाकिस्तान के अंदर इशू बनता है, तलाक़ और खुला के एतबार से मुसलसल हम सुनते रहते हैं। तो इसके अंदर एक्सपीडियंसी और कोई ना कोई टाइम रिलेटेड मामलात ऐसे हों कि आसानियाँ पैदा हों कि कम से कम इंसाफ मिल जाए। इंसाफ 10 साल और 5 साल और 20 साल चले नहीं, इंसाफ औरत को जैसे मर्द को मिलता है वैसे इंसाफ औरत को मिले। स्पेशली जैसे मर्द का इंसाफ आप बढ़ाएंगे तो ज़रूर बढ़ाते रहेंगे, इंसाफ की ज़रूरत है, मगर ये कि औरत को उतना तो मिल जाए जितना मर्द को मिलता है। फिर मैं जो बात करना चाहता हूँ वो सिक्योरिटी उसकी माशरे के अंदर हर एतबार से कानून मौजूद है या नहीं है। हरासमेंट के एतबार से क्या होता है, मैं वफाकी मुहतसब हरासमेंट के प्रेसिडेंसी के नीचे आती हैं, मगर ये कि वो केसेस के एतबार से सारे पाकिस्तान में अगर साल में सिर्फ 300-400 केसेस अगर आएँ तो इसका मतलब औरत घबराती है,